गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 6.2। उससे देखिए फर्स्ट इन्होंने हमें क्या बताया कि अब हमारे पास एक स्फीयर है, इसमें कितने कांस्टेंट हैं एक बार वो देखते हैं हम। u है एक कांस्टेंट, देन v, w, d। मैं अंडरलाइन कर देती जस्ट फॉर योर प्रेफरेंस, u, v, w एंड d। तो हमारे पास 4 कांस्टेंट्स हैं। तो इन 4 कांस्टेंट्स के लिए ही हम क्या कहेंगे इसको, दीज 4 कांस्टेंट कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम 4 इक्वेशन। 4 कांस्टेंट है, इसका मतलब कितनी इक्वेशन होनी चाहिए सॉल्व करने के लिए, 4। एंड द 4 इक्वेशंस कैन बी ऑब्टेन ए 4 कंडीशन आर गिवन। अब मेरे पास तो लेकिन सिर्फ एक इक्वेशन ये लिखी है स्फीयर की। अब मेरे पास ये वाली 4 जो इक्वेशन है कहाँ से आएंगी, ये मेरे पास कंडीशन से आएंगी। मुझे 4 कंडीशन दे दे, उससे मैं 4 इक्वेशन बना लूँगी। Thus a sphere can be obtained to satisfy 4 condition। कि अगर अब मुझे क्या होगा कि मुझे एक बता दिया है कि एक स्फीयर है, वो इन 4 पॉइंट से पास करता है या फिर इन 4 पॉइंट को टच कर रहा है। मतलब मुझे ऐसी 4 कंडीशन अगर आप बता दोगे तो मैं उस स्फीयर की इक्वेशन आपको बता सकती हूँ। इस एक्सरसाइज में मतलब ये चलेगा बाकी। तो एक्सरसाइज को अब हम शुरू करते देखिए। एक्सरसाइज में इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया है, एक्सरसाइज 6.2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर विच पासेस थ्रू द 4 पॉइंट्स। 4 पॉइंट कौन कौन से दिए इसने, एक दिया है 0 0 0, 0 1 -1, -1 2 0, 1 2 3। तो फर्स्टली मैं इक्वेशन ऑफ स्फीयर लेट कर लेती हूँ। लेट इक्वेशन ऑफ स्फीयर बी, खुद लेट की है तो हमें जो नॉर्मल पता है हम वही लिख रहे हैं। 3D में आ जाएगी, 2ux 2vy 2wz प्लस d इज इक्वल्स टू 0। इसको ले लेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब देखते हैं किन किन पॉइंट से पास कर रही है, वो पॉइंट्स पुट कर देंगे एक करके। पहला कौन सा पॉइंट था, 0 0 0, ओरिजिन से पास करती है ये वाला पॉइंट, ये पुट करेंगे इस इक्वेशन में। 0 2u0 2v0 2w0 प्लस d इज इक्वल्स टू 0। ये सब तो 0 हो गए, d क्या आ गया यहाँ से, 0। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा दिया इसने हमें, 0 1 -1। तो क्या बन जाएगा, x की जगह पे ये x है, ये y, ये z। 0 +1 +1 प्लस 0 प्लस 2v -2w, और d तो 0 आ ही गया तो मैं उसको नहीं रख रही हूँ, इज इक्वल्स टू 0। 2 + 2uv 2w इज इक्वल्स टू 0। w को दूसरी साइड ले जाते हैं, w क्या आ जाएगा, 2w इज इक्वल्स टू 2 + 2v 1 + v, ये आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट अब हम देखिए क्या कह रहे हैं, फिर कौन सा पॉइंट पुट करना है हमें, -1 2 0 x y z। फिर पुट करते हैं गिवन इक्वेशन में ही, 1 + 4 + 0 माइनस आएगा 2u, v के लिए 4v, यहाँ पे आ जाएगा z की जगह 0 है, d तो है ही 0 की इक्वेशन बन गई है। ये क्या बन जाएगा, ये था 4, ये आ गया 5, ये आ गया -2u -4v इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से निकाल लेते हैं हम u, v नेगेटिव क्यों, v तो पॉजिटिव है, यस v इज पॉजिटिव। u निकाल लेते हैं क्योंकि u माइनस में, जो भी माइनस में मैं उसी को दूसरी साइड ले जा रही हूँ। u को दूसरी साइड ले जाते हैं, इनको इधर ही रखते हैं। तो u कितना आ जाएगा आपके पास, 5 + 4v/2, ये आ गई है मेरे पास। एंड लास्ट इक्वेशन, लास्ट पॉइंट पुट करते हैं 1 2 3। तो क्या आएगा हमारे पास, 1 + 4 + 9 + 2u + 4v + 6w इज इक्वल्स टू 0। 10 14 2u + 4v + 6w इज इक्वल्स टू 0, ये आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में ये ऊपर से जो वैल्यूज़ निकाली है लाके यहाँ पुट कर देंगे, w की भी एंड u की भी, इस इक्वेशन में जो भी निकाली है।
तो क्या बन जाएगा 14 प्लस 2u की कितनी थी वैल्यू, ये रही 2u, डायरेक्टली पुट कर दो। 5 प्लस 4v, v एज इट इज 6w, 6 इंटू w की वैल्यू क्या थी 1 प्लस v इज इक्वल्स टू 0। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, इट विल बिकम 14 प्लस 5 प्लस 4v प्लस 4v 6 प्लस 6v इज इक्वल्स टू 0। 14v इज इक्वल्स टू माइनस 25, v इज इक्वल्स टू माइनस 25 बाई 14, v आ गया। तो अब v पता चल गया, w क्या था 1 प्लस v, तो वो क्या हो जाएगा 1 माइनस 25 बाई 14। एलसीएम ले लेते हैं, कितना आ जाएगा माइनस 11 बाई 14। w भी आ गया, v भी आ गया, d पहले ही आ चुका था, क्या था 0। अब दूसरी इक्वेशन में पुट करते, u वाली क्या थी हमारे पास, u थी 5 प्लस 4v बाई 2, तो 5 प्लस 25 बाई 14 इंटू 4 बाई 2, यही थी हमारे पास। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 14 माइनस 25, तो u भी आ गया हमारे पास 15 आएगा, नॉट 14। तो u v w d सब आ गए। हम इक्वेशन में पुट कर देते जो हम लेट की थी, हमने क्या लेट की थी, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 2u x 2v y 2w z प्लस d इज इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एज इट इज़, u की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, अभी आई है ये रही, तो 2u की कितनी हो जाएगी, इंटू 2 कर दूँ 7, तो माइनस 15 बाई 7x, 2u की वैल्यू पुट कर दी है मैंने। ये v की वैल्यू कितनी है, ये रही, इसको भी 2 अगर v करना है 7, तो माइनस 25 बाई 7 इंटू वाई। w देखते हैं w कितना है, ये इंटू 2 करते हैं इसको भी 7, माइनस 11 बाई 7 z, d कितना था 0 इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगी। तो ये इक्वेशन ऑफ स्फीयर है जो इन 4 पॉइंट से क्या करती है, पास करती है। ऐसे ही आप इसके बाकी पार्ट्स हैं वो भी कर लेंगे। अगर और करना है इसमें आगे तो एलसीएम ले लो जस्ट, अगर देखना है तो, वरना आपकी इक्वेशन ऑफ स्फीयर आ गई है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में एज इट इज़ ही सारे पार्ट्स हैं, ये आप ट्राई करें। नाउ इन क्वेश्चन नंबर सेकेंड, हमें 3 पॉइंट तो दिए हैं, ऊपर भी हमें ऐसे दिए थे, लेकिन एक और पॉइंट थे एक्स्ट्रा, मतलब 4 थे टोटल, क्योंकि 4 कांस्टेंट थे। अब इन्होंने इस क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या चेंज किया है कि हमारे पास 3 पॉइंट तो है, लेकिन 4th पॉइंट डायरेक्ट नहीं दिया है, हमें एक इक्वेशन दे दिया अलग से। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, क्योंकि तीनों बिल्कुल सेम है, सेंटर की बात कर रहे हैं, तो हम एक फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। इसने कहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर विच पासिस थ्रू द पॉइंट a0 0 0 a0 0 0 a। पहले इक्वेशन ऑफ स्फीयर लेट कर लेते हैं। अब एक बार इसको पास करते हैं a0 0 से, कि अगर ये पॉइंट इसके ऊपर है तो क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस 0 प्लस 0 2u a प्लस 0 प्लस 0 प्लस d इज इक्वल्स टू 0। a स्क्वायर प्लस 2u a प्लस d इज इक्वल्स टू 0। जब मैं रखूँगी ये, तो अब कौन सा आएगा, एक्स वाई जेड, मतलब वाई वाले आएंगे सारे। इसमें एक्स वाले आए थे ना, इसमें वाई, तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ 2va प्लस डी इज इक्वल्स टू 0। लास्ट पॉइंट पुट करेंगे, क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस 2wa प्लस डी इज इक्वल्स टू 0। ये आ गई हमारे पास। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, दिस इज सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब हम कर रहे हैं इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2, इनको माइनस कर रहे हैं, तो क्या आएगा, दिस माइनस दिस, ये कैंसिल, डी कैंसिल, मेरे पास आ जाएगा v माइनस यू इज इक्वल्स टू 0। तो क्या बनेगा यहाँ पे मेरे पास, u इज इक्वल्स टू v, क्योंकि देखो एक आगे a भी आएगा, कभी आप ये डाउट में ना आ जाए। लेकिन a क्या है मेरे पास, 0 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ओरिजिन नहीं है ना, वरना डायरेक्ट देता अगर ये 0 होता। तो इसका मतलब ये 0 नहीं है तो कौन 0, ब्रैकेट वाली टर्म 0 है। ऐसे ही जब 4 माइनस 3 करूँगी तो क्या आएगा, w इज इक्वल्स टू v।
इन दोनों को देखूंगी तो क्या आएगा, u इज इक्वल्स टू वी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू, ये आ जाएंगे तीनों आपस में इक्वल। तो सेंटर, अगर इस इक्वेशन का सेंटर में देखूँ, हमने पढ़ा है एक्सरसाइज 6.1 में कहाँ लाई करता रहा, माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू, ये इसका सेंटर है इस इक्वेशन नंबर 1 का। लेकिन अब मुझे इन्होंने क्या कहा है कि जो भी आपका स्फीयर बनेगा उसका सेंटर कहाँ से पास कर रहा है, कहाँ लाई कर रहा है, इस प्लेन पे। सेंटर अगर इस पे लाई कर रहा है दैट मीन्स उसको क्या करेगा, सेटिस्फाई। तो मेरे पास सेंटर है माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू, ये सेंटर है। और ये किस प्लेन पे लाई कर रहा है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू ए पे। इसका मतलब इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई। वैल्यू पुट कर देते हैं। लेकिन u इज इक्वल्स टू वी था, v इज इक्वल्स टू डब्ल्यू, तीनों आपस में इक्वल हैं। किसी भी एक की वैल्यू निकाल लो, सपोज कर लो मैंने निकाल लिया, ये तीनों को u के इक्वल रखती है, मतलब दोनों को। यही v के इक्वल है, यही w, मतलब तीनों की वैल्यू क्या आ गई है, -a/3 आ गई है। अब अगर मैं ये इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करूँ u की वैल्यू, u क्या आया है, -a/3, पुटिंग इन इक्वेशन सेकेंड। तो देखिए मेरे पास क्या आ जाएगा, a² माइनस 2a²/3 प्लस d इज इक्वल्स टू 0। तो d कितना आ गया है, -a²/3, ये d आ गया है। अब मेरे पास देखिए u v w भी आ गए, d भी आ गया। आप क्या करेंगे, सिंपली ले जाके जो आपने लेट की थी ये इक्वेशन उसमें उसको पुट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही इसके बाकी दोनों पार्ट्स हैं वो आप ट्राई करेंगे। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर विच पासिस थ्रू। फिर से 3 पॉइंट दिए हैं। फोर्थ के लिए क्या कर दिया, एक कंडीशन दे दी है। तो देखिए इसे चेक करते हैं कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर सॉरी दिस वाज थर्ड। हमें पहले 3 पॉइंट दिए हैं, हम जैसे बिल्कुल पहले पुट कर रहे थे ऐसे ही करेंगे अब तक। एक इक्वेशन ऑफ स्फीयर लेट कर लेंगे, 2ux 2vy प्लस 2wz प्लस d इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, इसमें एक एक करके ये पॉइंट्स पुट करेंगे। जब ये वाला पॉइंट पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1 प्लस ये दोनों 0, यहाँ आएगा 2u, फिर बचेगा d इज इक्वल्स टू 0। u की वैल्यू निकाल लेते हैं, 2u क्या आ जाएगा, -1 प्लस d, u कितना आ जाएगा मेरे पास, -1 प्लस d/2, ये आ गया। ऐसे ही अब मैं v एंड w निकालती हूँ। अब दूसरा पॉइंट पुट करूँगी तो फर्स्ट से आ गया, दूसरा पॉइंट क्या था, 0 1 0, वहाँ से क्या आएगा 1 प्लस 2v प्लस d इज इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब v की वैल्यू यही आएगी। ओके, इन्होंने तो काफ़ी सिंप्लीफाई कर दिया था क्वेश्चन हमारे लिए। और w की वैल्यू भी यही आ जाएगी, u v w, यही आ गई वैल्यूज हमारे पास। अब हमें क्या कहा इसने आगे, रेडियस की बात करिए। रेडियस आपको याद है कैसे निकलता था, रेडियस इज इक्वल्स टू √u² प्लस v² प्लस w² माइनस d, यही था रेडियस। पहले अंडर रूट हटाते हैं हम। अंडर रूट हटाने के लिए क्या करें, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो r² क्या आ जाएगा, u² प्लस v² प्लस w² माइनस d, यही आ जाएगा हमारे पास। अब इसने कहा है जो आपका रेडियस है दैट इज एज स्मॉल एज पॉसिबल, जितना छोटा आप उसको कर सकते हो उतना छोटा होगा। तो मुझे छोटा बड़ा ये सब कौन बताता है, फर्स्ट डेरिवेटिव हमेशा, कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो देखिए इसको हम थोड़ी देर के लिए कोई एक नया वेरिएबल मान लेंगे, क्योंकि हमें इसके डेरिवेटिव्स करने हैं। तो स्क्वायर करने में मुझे दिक्कत आएगी, क्यों, क्योंकि फिर पावर आगे, पावर में से -1। तो हम क्या कर लेंगे, डेरिवेटिव आगे कर देते हैं। वो डेरिवेटिव के लिए जस्ट इसको r² कुछ और पुट कर रहे हैं। सपोज कर लो मैंने t पुट किया इसको थोड़ी देर के लिए, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, u² प्लस v² प्लस w² माइनस d। ये r² ही है, बस इसको t रखा है थोड़ी देर के लिए। तो देखिए t मेरे पास ये है, u v w की वैल्यू पुट कर देते हैं। सब क्या थी, -1 d²/2, यही थी u की, इसका भी स्क्वायर, v की भी यही है, w की भी यही है। इसका मतलब इसके आगे सिर्फ क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, माइनस d, ये वाला एज इट इज़। इसमें बस मैंने कुछ नहीं किया है, u v w की वैल्यू पुट की है तीनों की।
ओवरऑल क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा 3/4 1 + d होल स्क्वायर माइनस डी, ये आ जाएगी हमारे पास r की वैल्यू। अब अगर आर स्क्वायर की बात कर रही हूँ मैं, अगर r छोटा है तो r का स्क्वायर तो उससे भी छोटा हो गया, क्योंकि देखो अगर r बहुत छोटा नंबर ले रही हूँ मैं 0 1, तो r स्क्वायर क्या बन जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा। देखो r अगर छोटा था तो r स्क्वायर उससे भी छोटा आ गया है, तो अगर r स्मॉल है देन r स्क्वायर इज ऑल्सो स्मॉल। r स्क्वायर का मतलब क्या है, t, तो अगर r छोटा है तो t भी कैसा है, छोटा ही है। यहाँ तक ठीक रहेगा। तो देखिए अगर हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करें t वाली इक्वेशन का, विद रिस्पेक्ट टू कौन है इसमें, देखिए वेरिएबल d ही है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 3 पावर आगे आएगी, फिर पावर में से -1, और यहाँ पे d का डेरिवेटिव 1, यही आएगा 3/2 1 + d -1, ये आ जाएगा इसका फर्स्ट डेरिवेटिव। अब हमें चेक करना है कम है ज़्यादा है, तो उसके लिए कौन बताता था हमें, फर्स्ट डेरिवेटिव एंड सेकेंड डेरिवेटिव। 12th में मैक्सिमम मिनिमा याद होंगे आपको। तो मैं इसका पहले पॉइंट निकालने के लिए क्या करूँगी, इसके फर्स्ट डेरिवेटिव को पुट करूँगी इक्वल टू 0। इसको इक्वल टू 0 पुट किया तो ये क्या आएगा 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 + d इज इक्वल्स टू 2/3, d इज इक्वल्स टू 2/3 -1, तो -1/3, ये d की वैल्यू आ गई है। लीस्ट है तब की बात करना चाह रहे हैं हम। अब मैं देखूंगी इसका सेकेंड डेरिवेटिव। सेकेंड डेरिवेटिव इसका क्या आ जाएगा, वेयर वॉज द फर्स्ट, हेयर इट इज, ये था इसका फर्स्ट डेरिवेटिव। इसी का दोबारा डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू d। 3/2, 1 का डेरिवेटिव तो 0, d का 1, तो इसका सेकेंड डेरिवेटिव क्या आ गया 3/2, कैसा है, पॉजिटिव। तो मुझे यहाँ से पता चल गया जब सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है तो क्या आता है वहाँ पे, मिनिमम, मतलब कम है वहाँ पे वैल्यू। तो मैं लिख दूंगी यहाँ पे t इज स्मॉल, कब है, व्हेन d इज इक्वल्स टू -1/3। t कौन था हमारा, r स्क्वायर। जब r स्क्वायर छोटा है तो r भी कैसे छोटा ही है, कब, जब d क्या है -1/3। बस आपके पास वैल्यूज आ गई है, d की आ गई है तो u में पुट कर दो, v में पुट कर दो, w में पुट कर दो, आपके पास चारों वैल्यू आ गई है। यहाँ से आप उसको जो इक्वेशन ऑफ स्फीयर लेट की थी उसमें पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 4, लेट वी डिस्कस द फर्स्ट पार्ट। अ प्लेन थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट 1 1 1। एक प्लेन है, स्फीयर की बात नहीं करिए अभी, प्लेन की कर रहा है। एक प्लेन है जो इस पॉइंट से पास करता है, कट द एक्सिस ABC, वो एक ABC एक्सिस को कट कर रहा है। फाइंड द लोकस ऑफ सेंटर ऑफ स्फीयर OABC वेयर O इज द ओरिजिन। अब देखिए इसको अगर आपको समझ आ जाता है क्वेश्चन, तो सबसे पहले तो वहीं देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। इसमें हमें यहाँ क्या कहा है कि हमारे पास एक्सिस है पहले 3, एक है हमारे पास A एक्सिस, B एक्सिस, C एक्सिस, ये 3 एक्सिस दी है इसमें। इसने कहा एक प्लेन है जो कहाँ से पास कर रहा है 1 1 1 से। अगर मैं यहाँ लूँगी तो इस प्लेन में तो क्या होता है A0 होगा, मतलब ये वाली एक्सिस 0 होगी। इस प्लेन में लूँगी यहाँ पे इन दोनों के बीच तो यहाँ C नहीं होगा, यहाँ लूँगी तो B नहीं होगा। जब मैं इन तीनों के ऊपर लूँ, अगर मतलब आप अपनी तरफ समझिए, मैं यहाँ ले रही हूँ जहाँ में अभी मेरी फिंगर है, उसमें तीनों क्या करेंगे, एग्जिस्ट करेंगे। तो मैंने उस प्लेन को कहाँ लिया है, यहाँ बनाया ऐसे। आप इसको कैसे समझ सकते हैं, आप जिस भी रूम में अभी बैठ के देख रहे हैं वीडियो, आप उसकी एक वॉल देख लें, ये वॉल है ऐसे 3D में आपके रूम की। आप उसमें अगर बिल्कुल कॉर्नर पे एक ऐसे कार्डबोर्ड खड़ा कर देते हैं ऐसे, ये नीचे फ्लोर है और आपका ट्रायंगल में हो कार्डबोर्ड, ये आपकी एक वॉल की एज है, मतलब ये एक कॉर्नर है, आपने इसको लगा के कार्डबोर्ड खड़ा कर दिया अपने रूम की दीवार पे ऐसे, ये ऐसे खड़ा है, ये वो प्लेन है। इसमें एक पॉइंट अगर मैं लूँ अब इस प्लेन पे तो क्या है 1 1 1 है। अब मैं ये देखती हूँ ये वाला कहाँ कट कर रहे हैं, ये कहाँ कट कर रहे हैं, ये कहाँ कट कर रहे हैं, ठीक है।
सपोज कर लो, क्योंकि अब ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम चलेगा फर्स्ट एंड सेकेंड, और आई होप ऐसा ही एग्जाम्पल भी है हमारे पास। लेट मी चेक। हाँ जी, ये देखिए, ये कुछ ऐसा ही एग्जाम्पल है। तो इसको आगे प्रोसीड करते हैं। आई होप अब विजिबल है। ये प्लेन है हमारे पास, तो मैं लेट कर रही हूँ। ए को कहाँ पे कट करेगा? ए का मतलब थोड़ी देर के लिए आप अपने दिमाग में रखना चाहें तो रख लो। ये एक्स है, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस है। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ अल्फ़ा 0 0, ये कोऑर्डिनेट है 0 बीटा 0, ये वाला है 0 0 गामा, ये तीनों मैंने ले लिए। ये क्या है? ओरिजिन, ये वाला पॉइंट। ये लेंथ कितनी है? अल्फ़ा। ये लेंथ कितनी है? बीटा। ये लेंथ कितनी है? गामा। अब अगर मुझे इस प्लेन की इक्वेशन लिखनी है, इक्वेशन ऑफ प्लेन ए बी सी प्लेन की लिख रही हूँ। किस फॉर्म में? इन इंटरसेप्ट फॉर्म। एक्स एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है वो? ये एक्स थी ना हमारे लिए, अल्फा पे। वाई को कहाँ कर रहा है? बीटा पे। जेड को कहाँ कर रहा है? गामा पे। ये इक्वल टू क्या रहेगा? 1। ये है इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट वाला कहाँ कहाँ कट कर रहा है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। लेकिन हमें तो पता है ये जो प्लेन है ये कहाँ से पास कर रहा है? इस पॉइंट से। तो यही तो ये प्लेन की इक्वेशन है, तो इसको क्या करेगा? सेटिस्फाई। तो 1 + 1 + 1 अपन अल्फा बीटा गामा इज इक्वल्स टू 1। ये आ गई इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हमें स्फीयर निकालना है। स्फीयर किससे बना है? ओ ए बी सी, इसके बीच में स्फीयर है, ऐसे करके रखा है। तो हमें स्फीयर निकालना है, उसकी इक्वेशन लेट कर लेते हैं। क्या इक्वेशन लेट करेंगे? जो अभी तक हम करते आए हैं हर क्वेश्चन में। ये इक्वेशन ऑफ स्फीयर हमने लेट कर ली है। अब ये जो स्फीयर है, ये स्फीयर ऐसे ही बना हुआ है, यहाँ भी टच कर रहा है, यहाँ भी टच कर रहा है, यहाँ भी टच कर रहा है। तो ये स्फीयर इसका मतलब किस किस पॉइंट से पास कर रहा है? अल्फा 0 0 0 बीटा 0 0 0 गामा से पास करता है। तो वहाँ से अब हम वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। जब ये अल्फा 0 0 से पास करेगा तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? अल्फा स्क्वायर प्लस 2u अल्फा प्लस डी इज इक्वल्स टू 0। अभी मैं ये पॉइंट पुट नहीं कर रही हूँ, जस्ट इसी को सॉल्व कर रही हूँ। तो मेरे पास ये आएगा, यहाँ से मैं u की वैल्यू निकाल लेती हूँ। 2u अल्फा इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस डी। 2u is equals to minus alpha minus d upon alpha. u is equals to minus alpha square minus d upon 2 alpha. यही आ जाएगा हमारे पास। ऐसे ही फिर हम ये वाला पॉइंट पुट करेंगे और गामा वाला भी करेंगे। जब बीटा का करेंगे तो इसी को देख के लिख सकते हैं सिमिलर, बस अल्फा की जगह क्या आ जाएगा? बीटा आ जाएगा उसमें। गामा वाले में u की जगह पे w और यहाँ पे क्या आ जाएगा? गामा। तो u तो आ गया है माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस डी अपॉन 2 अल्फा। ऐसे ही अगर मैं v की बात करूँ, माइनस अल्फा की जगह बीटा और w क्या आ गया है? माइनस गामा स्क्वायर माइनस डी अपॉन 2 गामा। ये आ गया। ये तो 3 पॉइंट ये हो गए हैं। फिर वो कहाँ से पास कर रहा है हमारा जो वो है स्फीयर? सेंटर से भी करा रहे हैं हम उसे पास। तो इसका मतलब वो कहाँ से पास करेगा? पॉइंट 0 0 0 से भी करेगा। जैसे ये 0 0 वाला इसमें हम पुट करेंगे पॉइंट, तो डी क्या मिल जाएगा हमें? 0। डी 0 मिलते ही हम यू के पास जाएंगे, वी के पास एंड डब्ल्यू के पास की अपनी वैल्यूज़ अब आप चेंज कर दें। तो यू क्या बन जाएगा? अल्फा स्क्वायर बाय 2 अल्फा। अल्फा से अल्फा कैंसिल, माइनस अल्फा बाय 2। ऐसे ही v में क्या आ जाएगा? बीटा बाय 2। w में क्या आ जाएगा? गामा बाय 2। इतना ठीक रहेगा। अब हमने लिख दिया है कि ये हमारा इक्वेशन ऑफ स्फीयर है। तो अब इक्वेशन ऑफ स्फीयर लिख देते हैं। दस द इक्वेशन ऑफ स्फीयर
क्योंकि मेरे पास u भी है, v भी है, w भी है, d भी है। क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux। अच्छा, अगर u मेरे पास आया है माइनस एल्फ़ा बाई 2, तो 2u क्या आ जाएगा, माइनस एल्फ़ा। 2v क्या आ जाएगा, माइनस बीटा। 2w क्या आ जाएगा, माइनस गामा। तो यहाँ पे क्या आएगा, क्योंकि देखो मैं यहाँ पुट कर रही हूँ 2u, इसकी जगह क्या पुट कर दूँगी यहाँ से, माइनस एल्फ़ा। माइनस एल्फ़ा एक्स माइनस बीटा वाई माइनस गामा जेड, और डी की जगह है ही क्या, 0, तो इक्वल टू 0। अब ये स्फीयर कहाँ कहाँ से पास कर रहा था, इस पॉइंट से, इससे और सेंटर से, सेंटर नहीं सॉरी ओरिजिन से। एक स्फीयर था इसके बीच में रखा था, लेकिन जो ये स्फीयर हमने बनाया इसका खुद का भी तो कोई सेंटर होगा, तो इसका सेंटर हम लेट कर लेते हैं अब, क्योंकि हमें जो क्वेश्चन में लोकस निकालना है। देखिए मैंने सेंटर की बात क्यों करी है, मुझे यहाँ से पता चल रहा है कि मुझे सेंटर भी निकालना है इसका। लेट कर लेते हैं, कोई एक पॉइंट है क्या, मैंने इस क्वेश्चन में ABC यूज़ कर लिया, नहीं। लेट ABC बी द सेंटर ऑफ स्फीयर। किस स्फीयर का सेंटर कौन है, ABC है। और वैसे होते कौन थे, माइनस u माइनस v माइनस w, या फिर देखो यहाँ लिख दूँ, मैं लिख के आपको बता देती हूँ। सेंटर इज क्या था, हमने एक्सरसाइज 6.1 में भी क्या था, हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x, हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ y, हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ z। ये होते हैं सेंटर किसी भी स्फीयर की इक्वेशन के। ये इक्वेशन अब स्फीयर की, इसमें देखते हैं तो सेंटर क्या आएगा, माइनस हाफ। कोफिशिएंट ऑफ x कौन है, ये है, यह आएगा। ये आ गया यहाँ से। इसको अगर मैं सॉल्व करूँ क्या आएगा, एल्फ़ा बाई 2 बीटा बाई 2 गामा बाई 2। अभी तो आपने कहा सेंटर तो ABC है, अब आपने ये निकाल दिए। इसका मतलब क्या एक ही स्फीयर के दो सेंटर हो सकते हैं, नहीं, एक ही होगा। तो इसका मतलब A किसके इक्वल है, एल्फ़ा बाई 2 के इक्वल है। B किसके इक्वल है, बीटा बाई 2 के इक्वल है। एंड C गामा बाई 2 के इक्वल है, कि जो सेंटर है वो इनके इक्वल है। अल्फ़ा की वैल्यू देखते क्या आ रही है, यहाँ से 2a। ऐसे ही बीटा की क्या आ रही है, 2b। गामा की क्या आ रही है, 2c। लेकिन हमने ऊपर एक इक्वेशन निकाल ली थी जिसका अभी तक कहीं यूज़ नहीं किया। देखो इक्वेशन नंबर 2 है ना, ये इसमें पुट कर रहे हैं अल्फ़ा की वैल्यू, बीटा की, गामा की। तो क्या आ जाएगा, 1/अल्फ़ा था तो यहाँ 2a आ जाएगा, 1/2b 1/2c इज इक्वल्स टू 1। नीचे से 2 कॉमन ले लेते हैं, क्या आ जाएगा, 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c इज इक्वल्स टू 2। ये आ जाएगा। अब तो क्या था, ये सिर्फ सेंटर निकाला था, इसने कहा लोकस ऑफ सेंटर, सेंटर के आसपास के निकालने हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम उसको जनरलाइज कर देंगे, मतलब लोकस निकालना है। तो अब सिर्फ एक ABC पॉइंट की बात नहीं होगी, अब इसके आसपास के हर पॉइंट की बात करनी है। तो उसके लिए क्या कर दे, x y z। भाई किसी बच्चे का मन करे वो थोड़ी देर के लिए ये वाला पॉइंट पुट कर लेगा, किसी और का करेगा वो कोई और पुट कर लेगा। तो मैं आपको एक इक्वेशन दे रही हूँ, जो किस में है, एक्स वाई जेड में है। आप फिर उसमें ये जो पॉइंट्स हैं सेंटर के, लोकस है, इनको पुट कर करके इक्वेशंस बना सकते हो। तो अब मुझे क्या करना है, सिर्फ लोकस के लिए ABC हटा देने हैं, उनकी जगह क्या रख देना है, एक्स वाई जेड। इसका सेकंड पार्ट भी बिल्कुल सेम है, ऐसे ही इसने लोकस खुद बोल दिया है कि ये आएगा, ऐसा आपको दिखाना है। आप इसको ट्राई करेंगे। नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 5th, अ स्फीयर ऑफ कांस्टेंट रेडियस r। जो ये वर्ड इसने लगाया है कांस्टेंट, ये देखिए आगे हमारे लिए हेल्पफुल रहेगा। तो ऐसे वर्ड्स जब भी आपको क्वेश्चन में मिले, आप सबसे पहले उनको अंडरलाइन कर ले क्वेश्चन पढ़ते टाइम। पासेस थ्रू ओरिजिन, मीट्स द एक्सिस ABC। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन बिल्कुल पहले वाला जैसा है कि ABC 3 एक्सिस को मीट करता है, और कहाँ से पास कर रहा है, साथ के साथ ओरिजिन से। मतलब इसने आपको सीधे सीधे 4 पॉइंट्स दे दिए हैं। एक तो क्या आ जाएगा, वही सेम बनेगा जैसे हमने पिछली बार लिया था, अल्फ़ा 0 0। इसका क्या आएगा, 0 बीटा 0 0 गामा 0 0 0 गामा सॉरी। ओरिजिन का क्या आ जाएगा, 0 0 0। ये पॉइंट आएंगे।
तो देखिए क्वेश्चन अब शुरू करते हैं। मैंने फिर से कहा है कि हमारे पास ये 3 एक्सिस हैं, ए बी सी। यहाँ पे कट कर रहे हैं, यहाँ एक स्फीयर है जो यहाँ से टच करके निकल रहा है, साथ ही ओरिजिन को भी टच कर रहे हैं। तो मेरे पास 4 पॉइंट आ गए हैं। इसका मैंने मान लिया अल्फा 0 0 0 बीटा 0 0 0 गामा। तो अब एक इक्वेशन ऑफ स्फीयर पहले लेट कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इज इक्वल टू 0। अगर ये ओरिजिन से पास कर रहे हैं स्फीयर तो सीधे सीधे d क्या मिल जाएगा, 0। नेक्स्ट अब हम कह रहे हैं कि ये पास कर रहा है अल्फा 0 0 से, तो हमारे पास क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस 2u अल्फा इज इक्वल टू 0। 2u क्या आ जाएगा मेरे पास, यहाँ से पहले अल्फा स्क्वायर जाएगा फिर अल्फा नीचे, दैट मीन्स माइनस अल्फा। जब मैं पुट करूँगी 0 बीटा 0 तो क्या आ जाएगा मेरे पास, 2v इज इक्वल्स टू माइनस बीटा। ऐसे ही मैं पुट करूँगी 0 0 गामा, तो मेरे पास क्या आएगा, 2w इज इक्वल्स टू माइनस गामा। ये वैल्यूज़ आ गई है और d की भी आ गई है मेरे पास ये। नेक्स्ट अब इसने मुझे क्या कहा है यहाँ पे, ये हमने मतलब यहाँ तक का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। शो दैट लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर स्फीयर, तो मैंने बना लूँगी इन 4 पॉइंट से, पर इसने क्या कहा है, पहले तो रेडियस कैसा है, कांस्टेंट। तो इसकी बात करते हैं। देखिए रेडियस क्या होता है हमारे पास, अंडर द रूट u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस d। वैल्यूज पुट करते हैं। u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अल्फा बाई 2, v की कितनी आ जाएगी, माइनस बीटा बाई 2, w की कितनी आ जाएगी, माइनस गामा बाई 2। r स्क्वायर क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर बाई 4 बीटा स्क्वायर बाई 4 गामा स्क्वायर बाई 4, d कितना है, 0। तो यहाँ तो कुछ नहीं आएगा, ये आ जाएगा हमारे पास। इस 4 के ऊपर ले जाते हैं, 4 r स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास रेडियस। अब इसकी ये वाली बात हम शुरू कर रहे हैं। फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओ टू द प्लेन ए बी सी इज गिवन बाय दिस। ये देखते समझते हैं। ये क्या था, प्लेन था ए बी सी, ये जो सामने खड़ा है ऊपर की तरफ इन एक्सिस से ऊपर ऐसे, ये प्लेन है। इस पे आपने ओरिजिन से एक फुट बनाया है, मतलब ऐसे यहाँ पे प्लेन है और ऐसे आपने फुट बनाया है। अगर मैं आपको समझाना चाह रही हूँ तो आप ऐसे देख सकते हैं। ये आपके रूम की फिर से वॉल ले ली आपने, कोई एक यहाँ पे एक कार्डबोर्ड ऐसे खड़ा कर दिया है, फिर आप इससे और इस प्लेन के मतलब कार्डबोर्ड के बीच में एक लाइन ड्रॉ कर दें 90 डिग्री पे, तो वो क्या होगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा। कहाँ से बन रहा है वो, ओरिजिन से बन रहा है, इतना भी ठीक रहेगा हमारे लिए। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ओरिजिन से बन रहा है, किस पे परपेंडिकुलर है, इस प्लेन ए बी सी पे है। तो अब लेट कर लेते हैं, लेट फुट ऑफ परपेंडिकुलर की बात करनी है, मतलब एक पॉइंट जहाँ पे वो आके ऐसे बन रहा है 90 डिग्री का, ओरिजिन से इस प्लेन पे आया हुआ है। पी पॉइंट ले लेते हैं जिसके कोऑर्डिनेट है ए बी सी, बी द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। क्योंकि देखो क्वेश्चन में इसने क्या कहा है, लोकस निकालना है फुट ऑफ परपेंडिकुलर का। इसका मतलब पहले एक पॉइंट लेना है फिर उसका लोकस निकालना है। एक पॉइंट ले लिया मैंने फुट ऑफ परपेंडिकुलर, कहाँ से बनाइए, इक्वेशन ऑफ प्लेन आ जाएगी हमारे पास, एक्स बाय अल्फा वाई बाय बीटा जेड बाय गामा इज इक्वल्स टू 1, जो अभी हमने पीछे किया है पिछले क्वेश्चन में, आई मीन। तो इस प्लेन के डायरेक्शन रेशोज कौन है, जो x के सामने होता है, y के सामने और z के सामने, तो 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा 1 बाई गामा। अब इस प्लेन के परपेंडिकुलर जो लाइन है आपने ओरिजिन से बनाई है इस प्लेन पे, उसके लिए क्या बन जाएंगे, डायरेक्शन कोसाइन। तो वो जो लाइन है वो कहाँ से बननी शुरू हुई है, ओरिजिन से। तो एक ऐसी लाइन जो ओरिजिन से पास करती है और उसके डायरेक्शन रेशोज नहीं, डायरेक्शन कोसाइन अब कौन है, 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा 1 बाई गामा, ये आ जाएगा। लेकिन आपने कहा है इसी लाइन पे एक पॉइंट है नीचे P, जिसके कौन है कोऑर्डिनेट A B C, तो ये लाइन यही तो है और P पॉइंट उसको क्या करेगा, सेटिस्फाई। तो P पॉइंट अगर इसको सेटिस्फाई करेगा दैट मीन्स इसको
वैल्यूज पुट कर देते हैं। -0 1/गामा। अब ऐसे इक्वेशन कैसे सॉल्व होती है? किसी कांस्टेंट के इक्वल रख के। तो लैम्डा ले लिया है हमने, यहाँ से वैल्यूज़ निकाल लेते हैं हम अल्फ़ा बीटा गामा की। तो ये ऊपर जाएगा, क्या आ जाएगा? ए अल्फ़ा इज इक्वल्स टू बी बीटा इज इक्वल्स टू सी गामा इज इक्वल्स टू लैम्डा। इनको इक्वल रखते हैं, वैल्यूज़ निकालते हैं यहाँ से अल्फ़ा की। अल्फ़ा क्या आएगा? लैम्डा बाई ए। बीटा क्या आएगा? लैम्डा बाई बी। गामा क्या आ जाएगा? लैम्डा बाई सी। ये आ जाएंगे हमारे पास अल्फ़ा बीटा गामा। ये जो तीनों पॉइंट है ये किस पे रखे हुए हैं? प्लेन फर्स्ट, मतलब जो हमारा प्लेन था, प्लेन कौन सा था हमारा? क्योंकि देखो जो पी पॉइंट था अल्फ़ा बीटा गामा, ये पी पॉइंट किस पे रखा हुआ है? प्लेन पे। प्लेन पे ही लिया ना आपने, तो प्लेन की इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई। तो प्लेन की इक्वेशन थी एक्स बाई अल्फ़ा वाई बाई बीटा जेड बाय गामा इज इक्वल्स टू 1। उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो उसकी इक्वेशन में पुट कर देते हैं वैल्यूज़। तो अब एक्स की जगह क्या आ जाएगा? मतलब इसकी जगह पे ये आ जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास ए बाय अल्फ़ा बी बाय बीटा सी बाय गामा इज इक्वल्स टू 1। ये आ जाएगी वैल्यूज़, क्योंकि हमने लैम्डा बाहर निकाल दिया इसमें से कॉमन। अब बस आप क्या करेंगे, ये वैल्यूज़ आई, पुटिंग द वैल्यू, यहाँ से अब आप वैल्यूज़ के लिए क्या कर लोगे? इक्वेशन नंबर मैं आपको बता देती हूँ कौन सी बनी। एक तो 4R वाली थी जो अभी हमने की थी, लेट मी शो यू, ये वाली 4R², इसमें पुट कर लेंगे। और एक जो ये वाली है इसमें पुट करेंगे ए अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यूज़, तो आपके पास आ जाएंगी। बस आप यहाँ से आंसर निकाल लेंगे। फिर आई गेस मैंने यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक की, देखिए, इसलिए आपको थोड़ा यहाँ पे डाउट आ सकता है। ये जो पी पॉइंट थे, कोऑर्डिनेट ए बी सी थे। अब जो ये पॉइंट पी है ये किस पे है? इस प्लेन पे है। प्लेन की इक्वेशन ये है, तो इसका मतलब ये क्या करेगा? इसको सेटिस्फाई। ये आ गया हमारे पास। अब एक ये इक्वेशन आ गई है, स्टार मान लेते हैं, और एक ये वाली इक्वेशन है, इसको डबल स्टार मान लो। इन दोनों इक्वेशन में हम ये वाली लैम्डा, मतलब अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यूज़ पुट करेंगे और उनको क्या करेंगे? सॉल्व कर लेंगे। तो आपके पास यही सेम वैल्यू आ जाएगी जो इसने बोली है।